बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 समझाऊंगा। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं वो ये हैं। मसलन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके हमने सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, एक सेकंड पार्ट और एक फिफ्थ पार्ट। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक लिखना। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि इस तरह से आएगा जी, आम अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। ये आम अदाद हैं, इसको हमने क्या लिखना है, साइंसी तरकीब में लिखना है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले इसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेना। अब इसका पॉइंट किस जगह पर है, इस जगह पर, लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर आपने पॉइंट पहले डिजिट के बाद लिखना होता है, और जो पहला डिजिट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनमें से कोई डिजिट होना चाहिए। 4 है तो इसका मतलब हमने पॉइंट इस जगह पर लेके आना, 4 के बाद लेके आना। तो यहाँ से पॉइंट अब इस जगह पर हम शिफ्ट कर देंगे। ये 4 के बाद पॉइंट आ गया 1 6 और 9, इधर से पॉइंट इस जगह पर आ गया। तो अब ये कितने पॉइंट आगे आया, यानी कि 2 डिजिट इसको हम आगे लेके गए, इस वजह से हम लिखेंगे 10 की पावर 2। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर हमने जो आंसर लिखना होता है उसको 10 की पावर के अंदर लिखना होता है, यानी कि 10 की हमने पावर लिखनी होती है, कितनी पावर है। और वो कहाँ से पता चलता है, इस पॉइंट को मूव करवाने से पता चलता है कि कितने ही हमने इसकी पावर लिखनी है। तो इसको हमने 2 डिजिट आगे मूव करवाया। अगर तो हम मूव करवाएंगे ना इस साइड पर, यानी कि लेफ़्ट साइड पर अगर हम इसको मूव करवाएंगे तो फिर इसकी पावर क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और अगर हम इसको राइट साइड पर मूव करवाते हैं तो फिर पावर क्या आनी थी, नेगेटिव आनी थी। अब क्योंकि हम इसको लेफ़्ट साइड पर लेके आ रहे हैं तो कितने डिजिट आगे लेके आए, 2 डिजिट, तो इस वजह से 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हमने लिख लिया साइंटिफिक नोटेशन में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह, एक दफ़ा हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। अब इसके अंदर तो पॉइंट दिया ही गया नहीं है, जिस क्वेश्चन में पॉइंट ना दिया गया हो उसके अंदर पॉइंट सबसे आखिर में लिखा होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका पॉइंट किस जगह पर है, इस जगह पे है। तो अब हमने पॉइंट लेकर किधर आना है, पहले डिजिट के बाद लेके आना, और पहला डिजिट वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका पॉइंट इस जगह पे आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 8.3 मल्टीप्लाई, अब ये वाले ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, अगर ना भी लिखें फिर भी ठीक है। तो इधर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये कितने पॉइंट, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट आगे मूव हुआ है, 1 2 3 4 डिजिट आगे मूव हुआ है, इस वजह से हम इसकी पावर कितनी लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और ये आया किस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे आया, तो लेफ़्ट साइड पर आए तो इसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो ये इसका आंसर है। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से दिया गया कि एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये जो हमारे पास क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया इसको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, वो ये होगा कि आम तरकीब में लिखें। जो ऑर्डिनरी नोटेशन होती है उसको उर्दू में क्या कहते हैं, आम तरकीब कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया होगा और उसको आपने किस में कन्वर्ट करना होगा, ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि आम तरकीब में चेंज करना होगा। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में मल्टीप्लाई 10 लिखा होता है और 10 की कुछ पावर लिखी होती है। तो इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है समझने वाली वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो 10 की पावर है क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर 10 की पावर पॉजिटिव है, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं लिखा होता। जब कोई चीज़ ना लिखी गई हो तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर कुछ लिखा हो, मसलन ये नेगेटिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी पावर नेगेटिव है। तो अब
अगर पावर होगी पॉजिटिव तो फिर आपने राइट साइड के ऊपर पॉइंट को मूव करवाना है, और अगर पावर होगी नेगेटिव तो फिर आपने पॉइंट जो मूव करवाना होगा वो लेफ़्ट साइड पर मूव करवाना होगा। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेना, 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। तो अब इसका जो पॉइंट है वो 5 के बाद लिखा हुआ है। अब इस पॉइंट के आगे हमने कितने डिजिट पूरे करने हैं, जितनी 10 की पावर है, 10 की पावर कितनी है 10 है, तो हमने 10 डिजिट पूरे करना है। तो कितने डिजिट दिए गए हैं, अगर इसके आगे अगर हम देखें तो इसके आगे 2 डिजिट पहले से मौजूद है, तो बाकी हमने अब 8 डिजिट अपने पास से लिखने। वो 8 डिजिट कौन से होंगे, वो सिफर होंगे। तो हम सिफर अपने पास से लिख देंगे। मसलन कितने सिफर लगाने हैं, 8 सिफर लगाने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इधर से लेकर इधर तक कितने ये डिजिट हमारे पास बन गए, 10 डिजिट बन गए हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो पॉइंट होगा इसको इधर से रिमूव कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे, और पॉइंट किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पर पॉइंट आ जाएगा। और ये भी आप बात याद रखें कि अगर किसी डिजिट दिए गए और आखिर में पॉइंट लिखा हो तो उस पॉइंट को लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर शुरू में लिखा हो पॉइंट तो फिर वो लिखा जाता है। लेकिन आखिर में लिखा पॉइंट आ जाए तो उसका आपकी अपनी मर्ज़ी है, लिखना लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें। तो इस वजह से इस जगह से हम इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इससे अब अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इससे जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया, 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -6। 10 की पावर कितनी है, -6। पावर नेगेटिव हो तो फिर हम लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं, और अगर पावर पॉजिटिव हो तो राइट साइड पर मूव करते हैं। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं 9.018। तो अब इसको हमने इस साइड पर मूव करवाना। तो अगर हम इसको इस साइड पर मूव करवाएं, कितने डिजिट, 6 डिजिट, तो इसके इस साइड पर तो सिर्फ 1 डिजिट दिया गया और वो डिजिट कौन सा, 9 है। तो आगे फिर हम सिफर लगाना शुरू कर देंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5। तो हमने कितने सिफर लगा दिए, 5 सिफर लगा दिए। क्यों, क्योंकि एक हमारे पास 9 गिवन था और बाकी हमने इसके 5 जो सिफर है वो लगाकर इसके टोटल 6 जो डिजिट है वो हमने पूरे कर ली। अब इसका ये जो पॉइंट है इधर से ख़त्म होकर किस जगह पे आ जाएगा, सबसे शुरू में आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हमने नहीं ख़त्म करना। अगर तो ये पॉइंट होता ना राइट साइड पे तो फिर हम इसको ख़त्म कर सकते थे, लिखते ना लिखते तो, लेकिन इस साइड पे अगर शुरू में पॉइंट आ जाए तो उसको आपने लाजमी लिखना होता है। अगर आप इससे मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये जो पॉइंट होता है इसके शुरू में आप एक सिफर अपने पास से भी लगा सकते हैं। इस पॉइंट के मज़ीद एक डिजिट जो है ना पहले हम ये वो क्या लगा सकते हैं, सिफर लगा सकते हैं, यानी कि पॉइंट के बिल्कुल शुरू में हम एक सिफर लगा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, लगाना चाहें लगा लें, ना लगाएं फिर भी ये क्वेश्चन ठीक होगा। तो लेकिन आमतौर पर ये लगाया जाता है। तो ये पॉइंट के आगे आप यही चीज़ दोबारा लिखते हैं, 0 0 0 0 0, ये 5 0 थे ये लिख लिया, फिर 9 0 1 8। तो ये जो हमारे पास नोटेशन है इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10 की पावर के अंदर क्वेश्चन या जो उसका आंसर आया वो नहीं आया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है, या उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो आंसर है, जवाब है, वो किस में आ गया, आम तरकीब में आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 की समझ आ गई होगी। इसमें सिर्फ 2 किस्म के सवाल थे। जो पहला क्वेश्चन था वो ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने वाला था, और ये जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया इसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारे पास क्वेश्चन साइंटिफिक था उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने चेंज कर दिया। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।